को इतनी तकलीफ क्यों हुई कि जबकि बाप का ये आलम होता है कि बाप बेटे को तो मार देता है कभी थप्पड़, लेकिन घर में रहनी फूल जैसी लड़की को कभी बाप मारता नहीं। कभी बाप अपनी बेटी को डांटता नहीं है। क्यों? वो जानता है मेरी बेटी 18 साल की अमानत है, 18 साल के बाद ये किसी दूसरे घर की बहू बन करके जाएगी। इसे जितना आराम देना है दे लो, इसे जितनी सुकून देना है दे लो। हो सकता है मायके में सुकून मिल पाए ना मिल पाए, हर ख्वाहिश बाप बेटी की पूरी करता है। लेकिन क्या हुआ बाप को कि वो अपनी बेटी के कत्ल पर आमादा हो गया। जरा गौर करो इस बात को, ये तकरीर कर नहीं रहा हूं, मेरे दिल की आवाज है। आज समाज कहां जा रहा है? तुम्हारी बच्चियां मेले में बन ठन करके जा रही हैं, तुमने कभी अपनी बच्चियों को रोका? क्या जरूरत है दरगाह गाजी पर तुम्हारी जवान बेटियां कपड़े ऐसे ऐसे पहन करके जाती हैं कि माज़अल्लाह शैतान देख करके और शर्म के मारे सर झुका लेता है। क्या जरूरत है सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पे जाने की? क्या जरूरत है जेठ मेला की रहनाइयों को देखने की, नजारे को देखने की? अरे ये बेटियां ये दुनिया के नजारे को देखने के नहीं, कुरान के पारे को देखने के लिए आई है। कुरान के पारे को देखने के लिए आई है। और जो सुनो, जो नजारा कुरान के पारों में आएगा मिलेगा और सदका मिल गया अगर फातिमा का तो सुभान अल्लाह, ये बेटियां अगर बाप के घर है तो बाप को जन्नत में लेके जाएगी, शौहर के घर है तो शौहर के घर वालों को जन्नत में लेके जाएगी। अफसोस आज लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है। कोई शबीना है, कोई जरीना है, कोई नगीना है, कोई फातिमा है, कोई शाहाना है, कोई अरमाना है, कोई फरमाना है। जिसको देखो हंसी ठिल्ली उड़ाती है कि मजहब इस्लाम में हमें सुकून न मिला। हमने कहा ओए नादान तू भूल गई, यही वो हिंदुस्तान है कि जब किसी का शौहर जवान मर जाता था तो उसकी लड़की उसकी बीवी को उसी के साथ सती कर दी जाती थी। ये तो मजहब इस्लाम का सदका है। मेरे पैगंबर आए तो कहा नहीं नहीं, बेवाओं दोनों हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह। कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठा करके निकल गए। लोग असल में मजबूरी का फायदा बहुत उठावे आजकल। मजबूरी का फायदा ऐसे उठावे, अगर कोई आदमी को परेशानी हो, अस्पताल में हो तो कर्ज नहीं दें। सोच रहे हैं कि इसकी जमीन कब बिकने वाली है, अब बिकने वाली है तो देखो चलो 10,000 में दे देगा। 10 की जमीन है तो कहा चलो 7 ही में निपटा लेते हैं। अब वो बेचारा मजबूर है ना, तो वो फायदा लोग उठाते। लोगों ऐसा फायदा मत उठाया करो। और ये महफिल रोजाना नहीं रचा पाओ, जलसा करना कोई आसान बात नहीं है, समझ रहे हैं? ये सोच रहे हो कि कल फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कल फिर नहीं हो पाएगा, बहुत दिन लग जाएंगे जलसा होने में। चल के बोले सुभान अल्लाह। चलिए मैं क्या कह रहा था, अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमानों में आज हालात ये है, अगर इनको समझाओ कि दीनी तालीम से बच्चियों को आरास्ता करो, बच्चों को पढ़ाओ, तो सुनो अगर किसी के 4 बेटा है तो कोई दुबई की तैयारी कर रहा है, कोई सऊदीया की तैयारी कर रहा है, कोई बंबई की तैयारी कर रहा है। ऐ मेरे भाइयों, ये तैयारियां अपने बच्चों को बैसाखी मत बनाओ। ये ना बनाओ कि बच्चे जवानी में मेरे सहारा बन जाए और उनके लिए दौलत इकट्ठा करने के लिए हराम होना जायज काम करना शुरू कर दो। बच्चों को हलाल रोजी खिलाना शुरू करो, बच्चों की तालीम पर फोकस करो। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को IAS बनाओ, अपने बच्चों को PCS बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चियों को भी डॉक्टर बनाओ। लेकिन याद रखो ऐसा नहीं, सबसे पहले उसे कनीज़े फातिमा और गुलामे हुसैन बनाओ। और ऐसे गुलामे हुसैन बनाओ जिस मैदान में जाए और वो दुनिया को ऐलान
ऐलान कर दे, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं सब कुछ तो कर सकता हूँ लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान और उनका दामन नहीं छोड़ सकता। और याद रखो, आज मैंने देखा हमारी बहुत सी बच्चियां मुर्तद होती चली जा रही है। उसकी वजह क्या है? आज देखो, जिसको देखो जहेज मांगता है, जिसको देखो बुलेट मांगता है, जिसको देखो मोटरसाइकिल की डिमांड करता है, जिसको देखो अच्छा घराना तलाश करता है, बिजनेसमैन आदमी तलाश करता है। मैं मुसलमानों आपसे कहना चाहता हूँ, जब बच्ची आपकी उम्र की हो जाए, शादी के लायक हो जाए, तो उसको फौरन शादी की तैयारी करो और उसका हाथ पीला कर दो। इसलिए कि आज जो समाज में बुराइयां फैल रही है, तो मैंने देखा है 30-30 साल की लड़कियां घर में बैठी हैं, 25-25 साल की लड़कियां घर में बैठी है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। बताओ, जब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती और तुम उनको शादी नहीं करोगे तो गंदे कदम और गलत कदम उठाएंगी। मैं बच्चों से, जवानों से कहना चाहता हूँ, ए जवानों, तुम दौलत मत देखो, इसलिए कि किसी के देने से तुम दौलतमंद नहीं होगे। अल्लाह ने कुव्वत दिया है, बच्ची की शादी हो जाएगी, तुम्हारा निकाह हो जाएगा, तो अल्लाह फरमाता है जो बंदा निकाह करता है हम उसे मालदार बना दिया करते हैं। मालदार से पहले, शादी से पहले मालदार मत बनो, बल्कि शादी कर लो तो अल्लाह खुद ही खुद तुम्हें मालदार बना देगा। लिहाजा लोगों, ये समाज के अंदर बुराइयां है। अपनी बच्चियों को चौराहों पर बिला पर्दा, हमारे यहाँ हालात ये, कोई अगर गांव में डॉक्टर आ गया तो गांव में बच्चे, जब बच्चे दवाई ले आओ, डॉक्टर साहब, ये क्या बदतमीजी है? वो बच्ची है तुम्हारी 18 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, और तुम क्या सोचते हो यहाँ से जाने में वहां तक महफूज तुम्हारी बच्ची है? बताओ, ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? अकेले चले जाओ डॉक्टर के यहाँ, अकेले चले जाओ चौराहे, अकेले चले जाओ दुकान पे, नहीं, वो तुम्हारे घर की अमानत है, अमानत। एक वक्त कम खाओ, लेकिन अपने बच्चियों की इज्जत की इबादत तुम्हारी जिम्मेदारी है, बहनों की इबादत तुम्हें जिम्मेदारी है। और अगर तुम ये जिम्मेदारी नहीं कर सकते, अदा नहीं कर सकते, तो आखिर भाई और बेटा बने किस लिए हो? तुम्हारी इज्जत गंवा दी जाएगी। और जब ऐसा हो जाता है, तब सर पे हाथ रख के, भैया हम क्या करें, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। जानते हो, अभी वक्त है, अपनी बच्चियों को कंट्रोल में रखो, घर उनकी जरूरियात के सामान घर में ला करके दो, उनकी जरूरियात की चीजें घर में मुहैया करवाओ। अगर बाजार जाती है तो या तो भाई जाए, या तो बाप जाए, या तो उसकी बहन, उसकी माँ जाए, माँ के साथ उसका बाप जाए, जा करके शॉपिंग करवाओ अपनी बच्चियों को। बाजार तनहा मत भेजा करो, इसलिए कि आज जो है सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुराने या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। लिहाजा लोगों, अपने समाज की ये बहन बेटियों को, और सोच रहे हो कि फलाने की चली गई, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, तो ये कभी गुमान न करना। अगर एक मुसलमान के साथ ऐसा हादसा होता है तो पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी, पूरे मुसलमानों का दर्द है। अपने आप को बचाओ, अपने आप को, अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपने हालात को, अपने माहौल को, अपने गांव के, अपने समाज की सारी चीजों पर नजर रखो। और जब नजर रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको राह रात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, हमने जो कुछ भी बयान किया है, अल्लाह उस पर पहले हमें अमल की तौफीक दे, फिर आप तमामी हजरात सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अगर हमारे बोलने में कोई खता, कोई कभी वाक़ई हो गई हो, तो रब्बे कदीर अपने महबूब के सदक़े तो फैज़ से माफ़ फरमाए। जो है, और मैं हमारे कारी नसीम अख्तर साहब और कारी आरिफ साहब, सुभान अल्लाह, चले गए। वो मदरसे दारुल्लूम में रहने वालों के लिए बड़ी दुश्वारी है। रात ही में जो लड़का यहाँ से गाँव बिगड़ाल भेज देता हुआ, हमने देखा मदरसे में जो भी एडमिशन करवा रहे हैं, अगर मौलाना साहब इसको ऐसे रखना, गांव में बहुत परेशान कर दिए, एक एक बच्चा इसे परेशान रहा मौलाना साहब, तो लाई के डाल ऐसे कहते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, सही है, अब वो बच्चे 200-250 होते हैं, उधर ही इधर उधर चला जाए तो। अभी आपने एक हादसा लखनऊ में सुना, दिल्ली का,
8 साल के बच्चे, 8 से 9 साल के बच्चे ने एक बच्चे का कत्ल कर दिया। 8-9 साल के बच्चों ने अपने बराबर के एक बच्चे का कत्ल कर दिया, और ऐसी सपाकी से कत्ल किया कि किसी को पता भी नहीं चला। उसी के बगल में लेटे रहे, लेकिन किसी को कत्ल भी उन्होंने की और लेटे भी वही बगल में। तो ये गांव से बिगड़ाए लड़के जो मदरसे में जाते हैं, हम लोग सोने के बाद उनकी निगरानी करते हैं, कौन कहाँ लेटा है, कौन किसके पास लेटा है, कौन किस मंजिले पर है, कौन किस कमरे में है, तब जाकर के हम लोग सो पाते हैं। वरना अगर हम 10 बजे सो गए तो समझ लीजिए सोना आराम कर देंगे। बहरे गए, वो चले गए। लोगों खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज मदरसे बंद होते चले जा रहे हैं, मदरसे बंद होते, जिसको देखो वो मदरसे बंद कर रहा है, पगला गए मदरसा। जानते हैं क्यों मदरसा बंद कर रहे हैं? मदरसा इसलिए बंद कर रहे हैं कि अल्लाह का नाम मिट जाए, जुलूसे मोहम्मदी मिट जाएगा। मस्जिद से अजान जब मौलवी पढ़ने ना हुई तो अजान कौन देगा? लेकिन उनको पता नहीं है अजान देने के लिए मौलवी ही नहीं जरूरी है, इश्क जरूरी है। अरे बोलो बोलो, हमें मक्के में बुरके में अजान होती थी, सुराही में अजान, लेकिन मुस्तफा ने क्या देखा? जब उमर ईमान लाए तो अल्लाह ने चाहा अब मेरा जिक्र और बुलंद हो। उमर कहते या रसूल अल्लाह, आज के बाद छुप के अजान नहीं होगी, डट के अजान होगी। सुभान अल्लाह। फिर कोई उमर पैदा होगा? समझ रहे? ये अल्लाह का जिक्र है। तू मिटाने, तू घटाने से किसी के न घटे हैं न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। आप सुन्नी रहो, मसल के आला हज़रत पे कायम रहो। शराब, जुआ, ताश, चोरी, चपाड़ी, जिनाकारी, अय्याशी से मुसलमानों पाको साफ रहो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह हम सबको मसल के आला हज़रत पे कायम फरमाए। हमारे क़ारी साहब क़िबला की जो है रिश्त में, इनकी कमाइयों में, इनके घर वालों को, आपकी कमाइयों में, आपके घर वालों की कमाइयों में अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़ रिसालत का चराग, फिर कभी मिलेंगे।